हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू मैटकैप फाइनेंस। भाई आज एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आऊँ आपके लिए इन्फोसिस से रिलेटेड। भाई जिन लोगों को नहीं पता इन्फोसिस ने आज गाइड विजन को एक्वायर किया, ऐसी न्यूज़ आई है। हम पूरा एनालिसिस करेंगे डिटेल में कि भाई इन्फोसिस को अभी खरीदने में फ़ायदा है या नहीं है, कितने परसेंट के रिटर्न्स जो है वो इन्फोसिस दे सकता है और किस तरीके से इन्फोसिस का मूवमेंट रहेगा। सारा हम कुछ डिटेल में एनालिसिस करने वाले, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस हो जाए। तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो भाई बात कर लेते हैं सबसे पहले इन्फोसिस के बारे में कि न्यूज़ क्या थी। तो भाई न्यूज़ ये थी कि इन्फोसिस ने जो है गाइड विजन, जो कि एक यूरोपियन कंट्रीज में चेक रिपब्लिक नाम की जगह है, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाने वाली कंपनी क्या है वो हम आगे देखेंगे। बट पहले इतना समझ लो कि इन्फोसिस ने गाइड विजन नाम की जो कंपनी है चेक रिपब्लिक की, उसको एक्वायर किया है। एक्वायर किया यानी कि पूरी तरीके से खरीद लिया। 100% गाइड विजन जो है वो इन्फोसिस के अंडर में आ चुका है। अब इसकी जो प्राइस थी होती है 30 मिलियन यूरोज। यूएस डॉलर बोलने की आदत पड़ चुकी है। तो भाई 30 मिलियन यूरोज जो थी इसकी प्राइस थी। ओके, तो अभी हम सबसे पहले जानेंगे कि गाइड विजन कौन सी कंपनी और क्या करती है। सबको पता है इन्फोसिस एक आईटी सेक्टर की कंपनी है इंडिया में। साथ ही साथ ये वही चीज़ों को एक्वायर करेंगी जो उससे रिलेटेड है। ओके, तो इन्फोसिस ने भी गाइड विजन जो है ये एक आईटी सेक्टर की ही कंपनी है, जो कि मेनली एडवाइजरी, कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करती है सर्विस नाउ प्लेटफॉर्म के जरिए। इन्फोसिस के मुताबिक ये जो गाइड विजन नाम की जो कंपनी है, ये एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी, यानी कि इसका ग्रोथ बहुत फास्ट हुआ है। और साथ ही साथ एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि इन्फोसिस, सबको पता है इन्फोसिस का भी ग्रोथ जो बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ है, तो इन्फोसिस ने क्या किया है यहाँ पे, गाइड विजन को परचेस करके यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी डील साइन कर ली है। अब इससे इसको फ़ायदा क्या होगा? तो भाई सबसे पहली चीज़ ये होगी कि इन्फोसिस जो है पहले इंडिया में ज़्यादा उसका जो मेन हैंडलिंग है वो इंडिया के अंदर में है। बट इनके जो मेनली जो कस्टमर्स होते हैं आईटी सेक्टर की, जितनी भी कंपनी जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ऐसी कितनी सारी कंपनीज है, एचसीएल, टेक महिंद्रा वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी कंपनीज, इनके मेन जो क्लाइंट्स जो होते हैं वो यूएस होते हैं। ओके, यूएस की जो कंट्रीज होती है वो ज़्यादा इनकी मेनली क्लाइंट्स होती है। तो भाई यहाँ पे इनको आईटी सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंसल्टेंसी, उसके बाद में सपोर्ट वगैरह, जितनी भी जो सर्विसेज होती है वो इंडियन आईटी कंपनीज यूएस को प्रोवाइड करती है। तो इससे होगा क्या, यहाँ पे इन्फोसिस का और एक क्लाइंट बेस जो बन जाएगा, जो कि है गाइड विजन का जितना भी क्लाइंट बेस है, अब वो तो इन्फोसिस के अंडर में आ चुका है। तो यहाँ पे इनका जो मेन रहेगा वो अभी यूरोप के अंडर भी आ गया, यानी कि इनके अभी क्लाइंट्स यूरोप में भी चालू हो जाएंगे। पहले भी थे, बट हुआ क्या, यहाँ पे गाइड विजन एक वहाँ की कंपनी, तो लोग वहाँ पे अपनी कंपनीज पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, राइट? क्योंकि जैसे हम चाइनीज़ कंपनीज पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते एज कम्पेयर टू इंडियन कंपनीज पे। सेलफोन की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ों में। ओके, तो उसी तरीके से वहाँ पे होगा क्या कि सारी कंपनीज अभी गाइड विजन के अंडर, गाइड विजन के जितने भी क्लाइंट्स थे वो इन्फोसिस के अंडर में आ गए। अभी हुआ ये कि यहाँ पे इन्फोसिस का जो क्लाइंट था वो बढ़ गया, क्लाइंट बेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सेल बढ़ जाएगा। अब इससे दूसरी चीज़ ये होगी कि सेल बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, सारी चीज़ें जो है इन्फोसिस के फेवर में है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाली अच्छी डील जो इन्फोसिस ने कर ली है। वही बात कर लेते हैं इन्फोसिस के बारे में कि इसको अभी किस तरीके से हैंडल करना है, बाय करना है, सेल करना है वगैरह वगैरह, तो उसका एक बार एनालिसिस कर लेते हैं हम। जैसे कि आप देख रहे हैं जो इन्फोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है ऑलमोस्ट 4,16,000 करोड़ का। एक अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके चल रही है इन्फोसिस। बात कर ले डिविडेंड यील्ड की, तो ऑलमोस्ट 1.79% का डिविडेंड यील्ड है। और इंडस्ट्री के पी की बात करें तो 24.15 का इंडस्ट्री पी चल रहा है। साथ ही साथ हम अगर इन्फोसिस के पी की बात करें तो 26.08 का पी है, जो कि इतना ज़्यादा महंगा नहीं माना जाएगा इंडस्ट्री की पी से अगर हम इसको कंपेयर करें तो। ओके, एक अच्छी खासी प्राइस में आपको इन्फोसिस मिल रहा है, तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। अभी इसको पोजिशनल में लेना है या लॉन्ग टर्म के लिए लेना वो भी मैं आगे बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहो यार, ऐसा नहीं कि छोड़ के चले जाओगे, देख लो एंड तक एक बार। बात कर ले सेल्स की, तो भाई ये एक मार्च 2020 से लेके जून 2020 का जो Q1 था। ओके, ये Q1 के, ओ सॉरी, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पे Q1 के जो रिजल्ट थे मार्च 2020 से लेके जून 2020 के, यहाँ पे हुआ ये कि कोरोना वायरस के चलते, सबको ही पता है कि पैंडमिक के चलते यहाँ पे सारी कंपनीज को अफेक्ट हुआ है। सबकी जो सेल्स थी वो नीचे गई है, रेवेन्यूज, प्रॉफिट, जितनी भी सारी चीज़ें सब नीचे गई है। लोगों ने उल्टा लोन लेके कंपनीज को चलाया, लॉस में चलाया। बट यहाँ पे हुआ ये कि जैसे कि आपको सबको पता है कि आईटी सेक्टर की कंपनीज यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम अलाउड होता है। यहाँ पे आप घर से भी उतनी ही अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो जितने अच्छे तरीके से आप ऑफिस से हैंडल करते हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि मेन जो उनके क्लाइंट होते हैं वो यूएस बेस्ड क्लाइंट होते हैं। ओके,
तो यहाँ पे यूएस में भी अफेक्ट तो हुआ, बट इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ एज कम्पेयर टू इकोनॉमिकली हम अगर देखें तो। इस वजह से इन्फोसिस जैसी कंपनीज है, जैसे जितनी भी टेक कंपनीज आप देखोगे, इतना ज़्यादा लॉस फेस नहीं किया है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका जो रिजल्ट है, क्वार्टर रिजल्ट, उसको देख ले। तो भाई सेल्स यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है। 23,665 और 23,267 ऑलमोस्ट बड़े ही है यहाँ पे, कम नहीं हुए सेल्स, ऑलमोस्ट बड़े हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़, अगर इनकम की बात करें तो इनकम थोड़ी सी कम हुई है, इतनी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन टोटल इनकम आप देखोगे तो ग्रो ही हुई है यहाँ पे, कम नहीं हुई है। और एक चीज़ बता दूं इसमें आपको कि हम अगर एंड में इसका डायरेक्टली नेट प्रॉफिट की बात करें तो इतना ज़्यादा नेट प्रॉफिट भी अफेक्ट नहीं हुआ है। एक माइनर सा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, क्योंकि सबको पता है पैंडेमिक के चलते यहाँ पे सारी कंपनीज लॉस में जा रही थी। फिर भी इस कंपनी ने अच्छा खासा जो नेट प्रॉफिट है वो कमा लिया है, तो एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ ही कहेंगे हम इसको। बात कर लेते हैं एक बार इसकी। तो भाई ये कंपनी जो है डेट फ्री है। मैं डेट फ्री पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों करता हूँ, सबको ही पता है कि भाई डेट फ्री कंपनीज आर द बेस्ट कंपनीज। क्योंकि यहाँ पे होता ये है कि इन कंपनीज को किसी का लोन नहीं चुकाना होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर लोन लिया तो इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट भी इनको नहीं देना पड़ता है। दूसरी मेन चीज़, पहली चीज़ लोन नहीं चुकाना पड़ता, दूसरी चीज़ इंटरेस्ट नहीं देना होता। तो जितनी भी इनकम होती है सारे की सारी इनकी डायरेक्टली खुद के जेब में ही जाती है। ओके, तो यहाँ पे इनको किसी को कुछ पैसा नहीं देना होता, इसलिए मैं मेनली डेट फ्री कंपनीज को फोकस करता हूँ। और तीसरी सबसे मेजर चीज़ बताऊँ तो अगर ये कंपनी पूरी तरीके से डूब भी जाती है तो इनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि ये सारे शेयर होल्डर्स को अपना अपना पैसा देख के रफा दफा करेगी, किसी का यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा। बात कर लेते हैं भाई इन्फोसिस के ग्रोथ के बारे में। तो इन्फोसिस ने पिछले एक वीक में 5.76% के रिटर्न्स दिए, वही सेक्टर ने दिए 7.4% के रिटर्न्स। इतने खराब भी रिटर्न्स नहीं दिए, अच्छे खासे रिटर्न्स है। 5% यानी बैंक से तो ज़्यादा ही दिया है एक वीक में। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो भाई 0.88% का जो रिटर्न है सेंसेक्स ने दिया है पिछले एक वीक में। ओके, बात कर लेते हैं एक मंथ के रिटर्न्स की। तो भाई ऑलमोस्ट 2.5% के जो रिटर्न्स है यहाँ पे इन्फोसिस ने दिए। सेक्टर की बात करें तो 9% के रिटर्न्स दिए। ओके, सेंसेक्स की बात करें तो 2% के रिटर्न्स दिए, तो इतना ज़्यादा भी कम नहीं है सेंसेक्स के मुकाबले अगर हम देखेंगे। बात कर लेते हैं एक साल में। तो भाई ऑलमोस्ट 17% के रिटर्न्स दिए, बैंक रेट से ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न्स दिए। बैंक सेक्टर सॉरी इन्फोसिस सॉरी आईटी सेक्टर की बात करें तो 22% के जो रिटर्न्स है यहाँ पे दिए। सेंसेक्स की बात करें तो 3.6% के जो रिटर्न्स है एक साल में सेंसेक्स ने दिए, तो अच्छे खासे रिटर्न्स जो वो मिल चुके हैं यहाँ पे। बात करते हैं 3 साल के रिटर्न्स की। तो भाई 3 साल में यहाँ पे जो है इन्फोसिस ने ऑलमोस्ट 119 यानी 120% जो रिटर्न्स है यहाँ पे दे चुका है। इतने तगड़े रिटर्न्स दिए पिछले 3 साल में। 3 साल में ऑलमोस्ट पैसा डबल कर चुका है, डबल से भी ज़्यादा कर चुका है। ओके, 120% के रिटर्न्स दिए। सेक्टर ने देखेंगे तो आप, तो सेक्टर ने 78% के रिटर्न्स दिए। सेंसेक्स की बात करें तो 20% के रिटर्न्स दिए। सेंसेक्स के मुकाबले ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा है। 5 टाइम्स यानी बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ओके, 120% रिटर्न 3 साल में, तो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है। अभी कितनी ग्रोथ ओरिएंटेड है हम इसको एक बार चार्ट पे देख लेते हैं, बट उससे पहले हम थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न समझ लेते हैं इसका कैसा है। भाई मेजॉरिटी शेयर होल्डर नॉन इंस्टीट्यूशन के अंडर में है। ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरे जो म्यूचुअल फंड के अंदर जितने भी शेयर्स है वो है 13.83% के जो शेयर्स है इन्फोसिस के, वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंडर है। एफ की बात कर ले तो ऑलमोस्ट 30% जितने बम्पर जो है यहाँ पे शेयर होल्डिंग एफ की तरफ से, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन की तरफ से। अभी इन्होंने कुछ तो देखा होगा जो कंपनी में, जहाँ जाके 30% जितना बड़ा यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया है। ऑलमोस्ट 1131 जो है यहाँ पे एफ ने इन्वेस्ट किया है 30% के अराउंड। बात कर लेते हैं भाई प्रमोटर्स के यहाँ पे कितने शेयर होल्डिंग है। तो यहाँ पे सुधा गोपाल कृष्णन के 2.239% के यहाँ पे रिटर्न्स है। रिटर्न्स नहीं, सॉरी, इन्वेस्टमेंट है। ओके, एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे है 2% की। जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है प्रोमोटर के अंदर, यानी कि इसमें समझ लीजिए कि जितने भी प्रोमोटर्स है उसके अंडर में सबसे ज़्यादा शेयर्स किसके अंडर है, तो सुधा गोपाल कृष्णन के अंडर है। बात कर लेते हैं एचपीएस किसके अंदर। तो भाई डच बैंक सबको पता है बहुत ही बड़ी बैंक है। ओके, यहाँ पे जॉब करना तो सब लोगों का एक ड्रीम होता है कि बहुत बड़ी फॉरेन की बैंक है। तो भाई बात कर लेते हैं आईआईएच की। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 9% के जो रिटर्न है वो आईआईएच के अंडर, सॉरी 9.69% के जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो आईआईएच के अंडर में। डच बैंक के अंदर 17% का है। बात कर लेते हैं चार्ट के ऊपर। तो भाई ये इन्फोसिस का मंथली चार्ट है। नहीं, मैं इस पर एनालिसिस नहीं करने वाला। आपको सिर्फ एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई डिप्स में बाय करके चलो, उसके लिए ये एक चार्ट परफेक्ट है कि किस तरीके से डिप्स में बाय करना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऐसे डिप्स आ रहे हैं। ओके,
आपको इन्हीं डिप्स पे जो है वो बाइंग करनी होती है। सेम आपको इसी चार्ट पे दिख जाएगा, ये डिप आया, ये डिप, ये स्टार्ट टू एंड आप देख सकते हो कि कंपनी का ग्रोथ कितना ज़्यादा वर्टिकल है। ओके, इतना ज़्यादा वर्टिकल ग्रोथ किसी भी कंपनी का आपको जल्दी देखने नहीं मिलता। बहुत रेयर कंपनी ऐसी होती है जिसका इतना ज़्यादा वर्टिकल ग्रोथ होता है। ओके, बहुत ही तगड़ा चार्ट है इसका, ये मंथली चार्ट है। अगर आप इसको वीकली पे देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, बट एज ऑफ नाउ इसको मंथली पे देख लो। जैसे मैं कहता हूँ डिप्स पे बाय करो, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितने ज़्यादा अच्छे अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ पे मिल सकते थे। जैसे कि ये वाली एक लेवल हो गई, जैसे आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते थे और ऑन 200 के लेवल पे, और सेल कर सकते थे 500 के लेवल पे। ऑलमोस्ट 2 साल में आपके पैसे ऑलमोस्ट 100% से हो जाते थे डबल। 2 साल में डबल के रिटर्न्स देता है, इतना तगड़ा यहाँ पे इसका एनालिसिस है, चार्ट एनालिसिस। तो भाई मैं इसीलिए कहता हूँ चार्ट एनालिसिस सीख लो। नहीं पता आपको तो भाई यहाँ पे आपको लिंक में आई बटन में मिल जाएगा टेक्निकल एनालिसिस। ओके, सारी चीज़ें वहाँ पे कवर की, सारे इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न, सारी चीज़ें देख लेना एक बार। बात करते हैं एक बार प्राइस एक्शन की, तो भाई यहाँ पे इन्फोसिस का मैंने एज यूजुअल डेली चार्ट जो है वो लगा चुका हूँ, आप एक बार देख लेना। यहाँ पे डेली चार्ट लग चुका है। अब हमें क्या करना है भाई, हमें देखना है लेवल्स को। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला लेवल इन्फोसिस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला लेवल है, और इसने इसने जो है आज इसका ब्रेकआउट जो है दे चुका है। आज इसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है इसकी। ओके, अब एग्जैक्ट चार्ट पर बताने जाऊँ आपको तो ऑलमोस्ट 960 के आसपास जो इसका लेवल था, और ऑलमोस्ट ये क्लोज हुआ है 975 के। ओके, ऑलमोस्ट यहाँ से ब्रेकआउट जो है दे चुका है, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, ऐसा नहीं खराब कुछ ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट बहुत अच्छा दिया है। अब इसको हम देखेंगे कि इसका जो ट्रेंड है कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ ही ऊपर जा रहा है। तो भाई बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम जो नॉर्मल इसके वॉल्यूम बार्स बन रहे हैं उससे तो बड़ा ही बना है ये। ओके, आप देख सकते हो बाकी कुछ पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन के बार्स, उससे तो ज़्यादा ही बड़ा बार जो है वो बना है यहाँ पे। तो भाई एक अच्छा खासे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात कर ले मूविंग एवरेजेस की, तो जैसे मैं कहता हूँ, आपको नहीं पता मूविंग एवरेज, आई बटन पर लिंक के देख लेना। जितनी ज़्यादा लाइंस में गैप होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग जो है वो स्ट्रेंथ रहेगा। जितना ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पे ट्रेंड जो वो रहेगा, ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे नीचे गिरने के चांसेस उतने ही कम रहते हैं जितना ज़्यादा गैप होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे गैप्स है लाइन में। दूसरी चीज़ हम बात कर लें, तो ये वाइट वाली लाइन है, ये 200 डेज़ की मूविंग एवरेज है, और ये ग्रीन वाली लाइन है वो 100 डेज़ की मूविंग एवरेज है। यहाँ पे क्रॉस ओवर दे चुका है 100 डेज़ का मूविंग एवरेज 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के ऊपर। ये कुछ इस तरीके का क्रॉस ओवर यहाँ पे दिख रहा है आपको। ओके, तो सारी लाइन्स ने अपने अपने डेज़ के हिसाब से, जैसे 20 डेज़ हो गया, ये हो गया 50 डेज़, 100 डेज़ और 200 डेज़, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट जो है वो दे चुके हैं। कुछ ये लाइंस यहाँ पे दिए, अभी 100 डेज़ की मूविंग एवरेज ने यहाँ पे एक नया वाला ब्रेकआउट जो वो दिया। अब जैसे सबको पता है ये एक लैगिंग इंडिकेटर, नहीं पता तो देख लो वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा, आई बटन पे लिंक है। ये एक लैगिंग इंडिकेटर, तो थोड़ा सा लेट यहाँ पे जो है वो दिखाता है कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे इसी तरीके से थोड़ा सा लेट इसने दिखाया है कि किस तरीके से जो है ब्रेकआउट आने वाला है। उसी तरीके से हम अगर एम की बात कर ले, एम का भी वीडियो आपको ऊपर मिल जाएगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें पहले ही मैंने बना के रख दी। ओके, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा उसका भी। तो भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे एक ऑलमोस्ट ब्रेकआउट होने वाला, अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है, यानी कि अभी भी हमारे हाथ से मौका नहीं गया है इसको परचेज करने का, अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है। कल हो सकता है, देख के चलो भाई, यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आने की संभावना है। ओके, तो अगर आपको मिलता है अच्छे खासे प्राइस के लेवल पे तो बाय करके चलो। अच्छा 15% का तो रिटर्न कहीं नहीं गया आपका आने वाले कुछ दिनों में। ओके, ऑलमोस्ट 10 से 15% का रिटर्न दे सकता है। इसको बाय करने में कोई बुराई नहीं। जैसे मैंने चार्ट भी बताया, आप इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करते हो तो कोई वांदा नहीं है, वर्टिकल ग्रोथ दिखा चुका है ये। ओके, अगर 1 साल 2 साल 3 साल के लिए भी इसको पकड़ के रखते हो, ऑलमोस्ट 50 60 70% 100% तक के रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बात करते हैं थोड़ी सी स्ट्रेंथ के बारे में, तो भाई RSI यहाँ पे स्ट्रेंथ जो वो दिखाना पहले ही शुरू हो चुका था, जैसे आप देख सकते हो अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और अभी तो थोड़ा सा वर्टिकल स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ओके, ट्रेंड में स्ट्रेंथ भी है, MACD भी क्रॉस ओवर दिखा रहा है, मूविंग एवरेजेस भी बाइंग सिग्नल दे रहे हैं, सारे इंडिकेटर, सारे प्राइस एक्शन भी आप देखोगे तो अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका है। सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फोसिस के फेवर में। साथ ही साथ अगर हम बात करें डिलीवरी परसेंटेज की, तो भाई यहाँ पे एक बार हम देख सकते हैं 36.11% का इतना सॉलिड जो है यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज इन्फोसिस ने दे चुका है, यानी कि इतने सारे लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है। अभी कितने लोगों ने की है भाई, 78,90,000, ऑलमोस्ट 79 लाख लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है। और यहाँ पे ट्रेडेड क्वांटिटी कितना है, 2,18,71,000 का, जिसमें से ऑलमोस्ट 36% लोगों ने बाइंग की है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, 25% से लेके
सॉरी 20 से लेके 25% तक का जो यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज होता है, ये एक बहुत ही अच्छा डिलीवरी परसेंटेज होता है। उसी तरीके से 36% तो भाई आप सोच लो कितना ज़्यादा तगड़ा है। अब आपको बाइंग करनी है नहीं करनी है आपके ऊपर है, मैं अपना एनालिसिस दे चुका हूँ, मेरे हिसाब से इसमें बाइंग करके चलो अच्छे खासे रिटर्न्स आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, और एक चीज़ मैं बता दूँ जाने से पहले, तो आज पहले ही स्टॉक जो ऑलमोस्ट 3% भाग चुका है 30 रुपीज़ अब तक, ओके। तो लेके चलो यार, कोई नुकसान तो है ही नहीं, सारी चीज़ें इसके फेवर में ही जा रही है, तो बाय कर लो, अच्छा खासा आपको रिटर्न्स मिल जाएगा। तो भाई बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, लाइक नहीं करते हो, पैसे नहीं लगते इन सब चीज़ों के, ओके। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।